जियो एयरटेल वीआई के रिटेलर आप लोग का जो है कमेंट आ रहा है, भाई लोग का कमेंट आ रहा है कि यहाँ पे जो है कमेंट वीडियो देखने वाले जो है जरूरी नहीं कि रिटेलर है। अगर रिटेलर है तो आपको पता ही रहता है। और यहाँ पे जो नई ऑडियंस होती है जो वीडियो देखती है तो उनको जो है पता नहीं होता है कि जो जियो एयरटेल वीआई के जो सेल्समैन होते हैं, आईएफसी होते हैं, उनका काम क्या होता है। और यहाँ पे जो है कॉमेंट आ रहा था कि अफिडेविट का जो है फॉर्मेट, अफिडेविट का जो फॉर्मेट है वो कैसा रहता है। तो यहाँ पे ना इस टॉपिक पे जो है मैंने वीडियो डाला हुआ है, एयरटेल जियो वीआई तीनों का अफिडेविट पे जो है मैंने वीडियो बना के डाला हुआ है। तो आप लोग जो है वो वीडियो नहीं देखो तो आप चैनल पे विजिट करके आप वीडियो देख सकते हो, या तो उन वीडियो का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आप वहाँ पे वीडियो देख के जो है आप अफिडेविट का जो फॉर्म है उसको कैसा भरना है, क्या करना है, वहाँ पे आप समझा दिया हूँ मैंने काफी अच्छे से। आप वहाँ पे समझ सकते हो अफिडेविट कितने का मिलेगा। बहुत सारा मैंने वीडियो डाला हुआ है अफिडेविट के ऊपर, तो वहाँ पे जाके वीडियो जो है आप देख सकते हो। वीडियो देखने के बाद वहाँ भी कमेंट करोगे, कुछ सवाल समझ में नहीं आएगा तो उस पर टॉपिक पे फिर से वीडियो आएगा या तो रिप्लाई में दे दूंगा। यहाँ पे जो है भाई का कमेंट आ रहा था कि जियो और एयरटेल के वीआई का जो आईएफसी होते हैं उनका काम क्या होता है। तो उनका काम क्या होता है सेल्समैन का। तो जैसे कि मैं एयरटेल का ही ले लेता हूँ, एयरटेल का जो सेल्समैन है मेरा, वो मेरे सेल्समैन मेरे साथ, मैं एक रिटेलर तो मेरे साथ वो क्या व्यवहार, मुझे क्या उनसे जरूरत पड़ती है और उनको जो है मुझसे क्या जरूरत पड़ती है रिटेल सेल्समैन को, आईएफसी को। तो वहाँ पे सबसे पहले जो है सेल्समैन का काम होता है, चाहे जियो का हो या वीआई का हो या एयरटेल का हो। यहाँ पे जो सबसे पहले आपका ऑटो रिफिल का जो पैसा चालू रहता है, ऑटो रिफिल जो आपका आता है, ऑटो रिफिल के माध्यम से जो, जैसे जियो का 1500 रुपया ऑटो रिफिल का अभी मेरे डिस्ट्रीब्यूटर के माध्यम से आ रहा है, तो वो 1500 रुपया आज आएगा। तो कल जो है सेल्समैन मेरी दुकान पे आ जाएंगे कि मेरा जो ऑटो रिफिल का जो 1500 रुपया आया और मुझे 1500 दो, ऊपर जो एक्स्ट्रा कमीशन होता है 50 रुपया 50 रुपया, वो कमीशन रिटेलर का रहता है। बाकी जो 1500 आया है वो मुझे जियो के सेल्समैन को देना पड़ता है। इसी तरह से एयरटेल का भी ऑटो रिफिल होता है। तो ऑटो रिफिल का जो पैसा आएगा एयरटेल मित्रा ऐप के अंदर, जियो पोस्ट प्लस में आता है ऑटो रिफिल का, और एयरटेल का एयरटेल मित्रा ऐप के अंदर जैसे ही आएगा तो एयरटेल का जो सेल्समैन है वो आके बोलेंगे कि भाई जो आपका जो ऑटो रिफिल का पैसा आया 1000 या 2000, तो 1000 रुपया 2000 रुपया मुझे दो। वहाँ पे जो 3% का कमीशन दिया जाता है एयरटेल की तरफ से, तो वहाँ पे जो एयरटेल की तरफ से 3% का जो कमीशन देता है वो कमीशन को छोड़ के बाकी जो पैसा आता है 2000 या 3000 या 1000, वो पैसा आपको दूसरे दिन सेल्समैन को देना रहता है। तो सेल्समैन आपकी दुकान पे आएंगे तो वहाँ पे जो है आपको सेल्समैन आपको आपको सेल्समैन को वो पैसा देना है। और दूसरी बात, जो आपके पास सिम कार्ड नहीं रहेगा तो आप जो सिम कार्ड मंगाओगे तो वो जो है आपका आईएफसी जो होता है वही ला के देते हैं सेल्समैन, वही आपको सिम कार्ड भी ला के देंगे, ऑटो रिफिल का पैसा भी वही लेके जाते हैं। अगर छोटा मोटा कोई काम पड़ता है तो आप सेल्समैन को बोलते हो, आईएफसी को बोलते हो, तो वो करते। कोई बड़ा काम होता है तो उनसे नहीं होगा तो वो बोल देंगे कि आप टीएम को बोलो। तो टीएम को इनसे बड़े टीएम होते, टीएम को कॉल करोगे या टीएम से बात करोगे तो आपका जो प्रॉब्लम का सोल्यूशन है वो टीएम निकाल के देंगे। इनसे नहीं होगा तो, अगर जो इनसे हो जाता है तो वो आपका सोल्यूशन यही करके देते हैं। तो सेल्समैन का काम है, उनके अंडर में 150-200 दुकान आता है। एक सेल्समैन के अंदर में 150 या 200 ऐसा कुछ दुकान आती है, आता है उनके अंडर में। तो वो सारी दुकान से जाके जो, जैसे कि आज ऑटो रिफिल का पैसा जितना भी आया है, दूसरे दिन जाके ऑटो रिफिल का पैसा जो दुकान का एक पर्चा होता है, स्लिप देते हैं डिस्ट्रीब्यूटर की तरफ से, जो है वो लिस्ट मिलता है दुकान का। और लिस्ट मिलने के बाद वहाँ पे जो है सारी दुकान का नाम लिखा रहेगा। जैसे कि मेरे दुकान का नाम आलम कम्युनिकेशन है तो वो मेरे दुकान का नाम लिखा रहेगा। मेरे जो है जियो एयरटेल मित्रा ऐप के या जियो पोस्ट प्लस के अंदर या स्मार्ट कनेक्ट ऐप के अंदर, वॉलेट के अंदर जितना पैसा आया रहेगा वहां पे लिखा रहेगा। तो ये तीनों सेल्समैन का काम यही है आईएफसी का। तो तीनों जो है, अगर मेरा ऑटो रिफिल का पैसा जियो का आता है तो जियो का जो सेल्समैन है वो मुझे दुकान पे रहूंगा तो मेरे पास आएंगे और मेरा दुकान का नाम लिखा रहेगा कि आपके दुकान में जो है ऑटो रिफिल के माध्यम से 1500 रुपया आया है। एयरटेल का रहेगा तो एयरटेल का सेल्समैन, उनका जो उनके पास जो है पूरा लिस्ट रहता है दुकान का, डिस्ट्रीब्यूटर की तरफ से रोज मिलता है। रोज जाके दुकान का वहां से पैसा लेंगे और वहां पे जो दुकानदार पैसा दे देते हैं सेल्समैन को, वहां पे जो वो टिक कर देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं कि ये दुकानदार ने पैसा दे दिया है। तो यहाँ पे जो है आपके पास अगर सेल्समैन आते हैं लेने के लिए तो इस बात का ध्यान हमेशा रखना है। कभी कभी क्या होता है सेल्समैन पैसा लेके चले जाते हैं और वहां पे दूसरे दिन फिर से आ जाता है कि आपने पैसा नहीं दिया। तो ये याददाश्त के लिए तो क्या करना है, एक आपको एक डायरी बना लेना है। डायरी बनाने के बाद वहां पे जिससे आप ऑटो रिफिल का पैसा आप डिस्ट्रीब्यूटर को देते हो, सेल्समैन को देते हो, आईएफसी को, जियो हो, एयरटेल या वीआई, किसी भी कंपनी के रिटेलर हो, किसी भी सेल्समैन को पैसा देते हो तो एक डायरी बना लेना है। डायरी बनाने के बाद वहां पे जो है उस सेल्समैन का ऊपर नाम लिख देना है या कंपनी का नाम लिख देना है। और उसके बाद उनको देना 1000-2000 जो भी देते हो उनको बोलना है, डायरी पे उनको घुमा देना है, यहाँ पे आप डेट तारीख लिखो और वहां पे अपना साइन कर दो। तो ये कर दोगे तो क्या होगा, ये इससे क्या होता है याददाश्त आपकी मजबूत रहेगी, आपका पैसा फालतू जाने से बच जाएगा। इस तरह से मेरे साथ 2 बार हो चुका है। तो मैंने क्या किया, डायरी मेंशन करना स्टार्ट कर दिया। मैं दुकान पे नहीं रहता था, छोटा डायरी बना के दे दिया।
अब सेल्समैन जो भी जियो एयरटेल का जो भी आते थे वीआई का, तो उनको दे दिया। जब भी वो पैसा लेके जाते हैं ऑटो रिवील का, तो वहां पे लिख के साइन करके चले जाते हैं। एक बार इसी तरह से हुआ, वीआई के सेल्समैन को मैंने पैसा दे दिया था, दूसरे दिन आके फिर बोले पैसा आपका नहीं गया है, पैसा दो। तो वो जो मैंने डायरी पे लिखा के रखा था, तो बोला नहीं मैंने पैसा दे दिया, बोलते नहीं दिया आपने पैसा। तो मैंने फौरन वो डायरी निकाला, उनको दिखाया डेट और उनका सिग्नेचर, जैसे दिखाया तो बोलते हाँ मुझसे गलती हो गई। तो इस तरह से जो है सेल्समैन, आप पैसा लेते हैं दुकानें दुकान घूम के, उन्हीं एक सेल्समैन के अंदर 100 या 150 कुछ दुकानें आता है, वो सेल्समैन को पूरे दुकान का मतलब ऑटो रिफिल का पैसा उठाना है और सिम कार्ड वहां पे देना है। और ये काम होने के बाद आपको एक्टिवेशन पे ध्यान देना है, डिस्ट्रीब्यूटर की तरफ से जो एक्टिवेशन दिया जाएगा एमएनपी का, वो काम करना है। तो सेल्समैन का काम यही रहता है। और टीएम का काम रहता है कि बड़े बड़े प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल के, किसी का पे आउट नहीं आया तो टीएम को बोलोगे तो वो कंप्लेन करेंगे। किसी का डिजिटल सिम स्वैप का ऑप्शन नहीं आया तो उस पर वो काम करते हैं एयरटेल मित्रा ऐप के अंदर। इसी तरह से हर कंपनी का होता है। बड़ा प्रॉब्लम रहेगा तो टीएम को बोलोगे तो टीएम सॉल्यूशन निकाल के देगा, छोटा मोटा प्रॉब्लम के लिए जो है सेल्समैन। तो सेल्समैन का काम ही यही है कि दुकानें दुकान सिम कार्ड को पहुंचाना और ऑटो रिफिल का पैसा उठा के डिस्ट्रीब्यूटर के पास जमा कर देना है कैश में। ऑटो रिफिल का पैसा आ जाए सारे से लेके कैश में जमा कर देना है। या तो कोई दुकानदार ऐसा भी होता है कि ऑनलाइन ही मार देते हो। तो इस तरह से सेल्समैन का काम है, आईएफसी का काम है। आईएफसी काम सेल्समैन का काम पकड़ के आप यहाँ पे प्रमोटर बन के भी पैसे कमा सकते हो। जैसे कि आईएफसी का काम तो कर रहे हो, उनकी सैलरी तो मिलती है। आप यहाँ पे अपना काम निपटा लोगे, 1-1.5-2 घंटे का काम होता है। निपटाने के बाद आप क्या करोगे, प्रमोटर बन जाओगे तो अपना एक्टिवेशन करना स्टार्ट कर दोगे, तो वहां पे भी जो है आपको सैलरी मिलना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये होता है सेल्समैन का काम। और पोस्ट वेरिफिकेशन कैसा करे, तो एफिडेविट का पूरा फॉर्मेट के ऊपर मैंने वीडियो बनाया हुआ है, तो आप वीडियो में जाके देख सकते हो। एफिडेविट 1 साल पुराना वीडियो है, आप वहां पे देखोगे तो मैंने तीनों कंपनी का जो है वीडियो बना के रखा हुआ है, चैनल पे मौजूद। आप वीडियो जाके देखोगे तो वहां पे आपको समझ में आ जाएगा। तो मैंने आपको इस वीडियो में बता